सीनियर एंकर पर्सन और तज्जिया कार हामिद मीर ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिटायरमेंट से एक दिन पहले कलमा हक बुलंद करते हुए इन्हें जस्टिस मुनीर से भी ज्यादा बुरा चीफ जस्टिस करार दे दिया है। हामिद मीर का कहना है कि अब कोई ये नहीं कहेगा कि पंजाब ने नजरिया जरूरत का बानी जस्टिस मुनीर पैदा किया। अब तो बहुत सारे गैर पंजाबी वकला भी कह रहे हैं कि जस्टिस मुनीर से ज्यादा बुरा जज बलूचिस्तान ने पैदा किया। ताहम हामिद मीर ने ये नहीं बताया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा को कौन से वकला जस्टिस मुनीर करार दे रहे हैं। अगर उनका इशारा हामिद खान एडवोकेट की जानिब है तो सच ये है कि मौसूफ इमरान खान के करीबी साथी होने के अलावा तहरीक इंसाफ के सीनियर ओहदेदार भी हैं, लिहाजा वो वकील नहीं बल्कि सियासतदान हैं जिन्होंने 2024 के इलेक्शन में शिकस्त खाई। अपने ताज़ा सियासी तज्जिये में हामिद मीर बताते हैं कि इन्हें बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या आपको निदामत नहीं कि आप जस्टिस काजी फाइज ईसा जैसे जज की हिमायत करते रहे जिसका आज जस्टिस मोहम्मद मुनीर के साथ मुआजना किया जा रहा है। हामिद मीर ने दावा किया कि उन्होंने बतौर मशवरा नवीस साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक वजीर आजम इमरान खान दोनों को जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर करने से मना किया था और इमरान ने इन्हें यकीन दहानी भी करवा दी थी कि वो ऐसा नहीं करेंगे, ताहम उन्होंने बादशाह रेफरेंस दायर करवा दिया। हामिद मीर दावा करते हैं कि साबिक आर्मी चीफ ने इनसे पूछा कि क्या आप फाइज ईसा को ज़ाती तौर पर जानते हैं। मैंने बताया कि इनसे मेरी मुलाकात तो दूर की बात कभी अलग सलग भी नहीं हुई। ये सुनकर बाजवा साहब ने कहा कि आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा कि वो किस किस्म के इंसान हैं। हामिद मीर के बकौल मुझे समझ आ चुकी थी कि फैजाबाद धरना केस में जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले से आर्मी चीफ नाराज हैं और काजी साहब के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस तैयार किया जा रहा था। वो बताते हैं कि अभी इस रेफरेंस की किसी को कानो कान खबर ना थी, लेकिन मैंने अपने एक कॉलम में फाइज ईसा के खिलाफ ताकतवर हलकों की मुतवक्को कार्रवाई का भांडा फोड़ दिया। उनका कहना है कि जनरल बाजवा और मेरे एक मुश्तरका दोस्त ने आर्मी चीफ का शिकवा मुझ तक पहुंचाया और पैगाम दिया कि मैं आइंदा फाइज ईसा का दिफा ना करूं। हामिद मीर दावा करते हैं कि इस पैगाम के बावजूद उन्होंने एक और कॉलम में जनरल बाजवा की गुजारिश को नजरअंदाज करते हुए ये लिख मारा कि अदलिया को फतह करने की कोशिश ना की जाए क्योंकि आखिरी फतह आइन और कानून की होगी। उनका कहना है कि मेरे कालमों से जो खलबली मची इसने वजीर आजम इमरान खान को भी परेशान कर दिया। एक दिन खान साहब ने मुझे वजीर आजम हाउस बुलाया और कहा कि वो किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जब मैं रुखसत हो रहा था तो खान साहब ने सरगोशी के अंदाज में मुझे कहा कि तुम जस्टिस काजी फाइज ईसा को बता दो कि मैं इनके खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रहा। मैंने वजीर आजम को बताया कि मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा को जानता हूँ, न मेरा इनसे राब्ता है। मैं तो सिर्फ इसलिए बार बार लिख रहा हूँ कि मेरे ख्याल में हुकूमत को अदलिया से महाजराई नहीं करनी चाहिए। हामिद मीर बताते हैं कि अब मेरे और जनरल बाजवा के माबैन पैगाम रसानी करने वाला वही मुश्तरका दोस्त मुझसे पूछ रहा है कि जस्टिस फाइज की हिमायत पर आपको निदामत है या नहीं। ये बताए बगैर कि काजी फाइज ईसा ने ऐसा क्या कर दिया कि इनकी हिमायत करने वालों को निदामत हो। हामिद मीर कहते हैं कि अपनी गलती का एतराफ़ करने में बुखल से काम नहीं लेना चाहिए। चुनाचे मैंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे निदामत तो नहीं, अलबत्ता अफसोस ज़रूर है। मेरा ख्याल था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरना केस में जो फैसला लिखा वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि खुद मैंने भी हमेशा सियासत में खुफिया इदारों की मुदाखलत पर तनकीद की है। फैजाबाद धरना केस का फैसला दरअसल अजहर खान केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तसलसल था, लिहाजा मैं किसी जज की नहीं बल्कि इस मौक़िफ़ की हिमायत कर रहा था जिसकी वजह से मैंने ज़ाती तौर पर बहुत तकलीफ उठाई। हामिद मीर बताते हैं कि काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बन जाने के बाद मैंने एक और कॉलम में लिखा कि वो सकूत आइन नहीं होने देंगे क्योंकि ये हमें सकूत ढाका से बड़े सानह से दो चार कर सकता है। लेकिन अफसोस कि मेरी राय बिल्कुल गलत निकली। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि फाइज ईसा ने सकूत आइन कब और कैसे किया। वो लिखते हैं कि चीफ जस्टिस बनने के बाद काजी फाइज ईसा ने फैजाबाद धरना केस में अपने फैसले की खुद ही खिलाफ वर्जी की और खुफिया इदारों की सियासी मुदाखलत में सहूलतकार बन गए। ताहम उन्होंने एक मरतबा फिर ये नहीं बताया कि फाइज ईसा ने फैजाबाद धरना केस के फैसले की किस तरह खिलाफ वर्जी की और फौज की सहूलतकारी के मुर्तकिब कब और कैसे ठहरे। सीनियर एंकर पर्सन मजीद लिखते हैं कि काजी साहब 13 माह तक चीफ जस्टिस रहे, लेकिन इस दौरान ज्यादा वक्त वो अपने साथी जजों से लड़ते रहे।
تاہم عمومی تاثر یہی ہے کہ عمران خان اور ان کی تحریک انصاف کے ساتھ کھلم کھلا سیاسی وابستگی کا اظہار کرنے والے دو سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر اپنے چیف جسٹس کے ساتھ مسلسل ماحضرائی کرتے رہے، کیونکہ وہ ایک مخصوص ایجنڈے کی تکمیل چاہتے تھے۔ حامد میر لکھتے ہیں کہ جسٹس فائز کے دور میں ہائی کورٹس کے ججوں کے ساتھ وہی سلوک ہوتا رہا جو عمران خان کے دور میں جنرل فیض حمید نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کے ساتھ کیا۔ تاہم حامد میر یہ بتانا بھول گئے کہ اپنے دور میں قاضی فائز عیسیٰ نے نہ صرف فیض حمید کے خلاف ٹاپ سٹی اسکینڈل میں کارروائی کا آغاز کیا تھا، جس میں اب ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے، بلکہ انہوں نے جسٹس شوکت صدیقی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ بھی کیا اور انہیں بحال کرتے ہوئے باعزت ریٹائرمنٹ دی۔ حامد میر مزید الزام لگاتے ہیں کہ فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس بننے کے بعد تاریخ کے سب سے متنازع الیکشن کمیشن کو تحفظ فراہم کیا، جس نے متنازع ترین الیکشن کرایا۔ تاہم یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ملک کی تاریخ کے متنازع ترین الیکشن 2018 میں ہوئے تھے، جب جنرل باجوہ کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیر دی تھیں، اور یہ بات خود حامد میر ماضی میں اپنے کئی کالموں میں لکھتے چلے آئے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔